नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। हम बात करेंगे पीएम मोदी के एक विशेष अभियान की। 77 साल बाद एक प्रयास शुरू हुआ है कि रेलवे स्टेशनों की सूरत बदली जाए और पीएम मोदी ने विकास के लिए लगभग देश के कई सारे स्टेशनों को चुनकर यह तोहफा दिया है, जहां करोड़ों की लागत से उन स्टेशनों की सूरत हाल बदली जाएगी। कहा जा सकता है कि लंबे अरसे बाद इस तरह की पहल हुई है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें राजधानी रांची से लेकर अलग अलग स्टेशन की तस्वीर है, जिन सभी के विकास कार्यों का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। और इस सूची में देश के 508 रेलवे स्टेशन है और आजादी के 76 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह तोहफा देशवासियों को पीएम की तरफ से दिया गया है। और कहा जा सकता है कि एक क्रांतिकारी कदम के तौर पर देखा जा रहा है, जो रेलवे की पूरी सूरत बदल देगा। क्योंकि आम लोग जब भी एयरपोर्ट तक पहुंचते हैं तो उनमें यह एहसास होता है कि कितना खूबसूरत बेहतरीन तरीके से एयरपोर्ट बना हुआ है, लेकिन जब रेलवे स्टेशन में पहुंचते हैं तो वहां अजीबोगरीब हालात दिखाई देते हैं। लेकिन अब वो हालात बदलने के आसार हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने इसे लेकर पहल कर दी है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता पटना से कुमार गौतम जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। गौतम, जिस तरह से पीएम ने एक पहल की है, जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए ये एक बड़ी बात है और बीजेपी के तमाम नेता अश्विनी चौबे, विजय सिन्हा से लेकर जो गठबंधन के हैं चिराग पासवान, ये सभी उद्घाटन के मौके पर पहुंचे और काफी सक्रिय दिखे। और जाहिर सी बात है जब इस तरह की पहल हुई है तो आम लोग भी काफी खुश नजर आए हैं। क्या महसूस किया आपने? हम राजधानी पटना के फतुहा स्टेशन पे पहुंचे थे तो उस 1 घंटे के पहले से ही, मतलब कि उद्घाटन का समय 11 बजे था और बारिश हो रही थी और बारिश के बीच में ही मतलब पूरे फतुहा वासी कह सकते हैं वहाँ पे मौजूद थे और पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी। अमूमन रेल यात्री तो रहते ही हैं, लेकिन तैयारी को लेकर के कि हमारा स्टेशन अब हाईटेक होने वाला है, इसको लेकर आम जनों में भी एक अच्छी जो चेहरे पे खुशी है वो देखने को मिल रही थी। और दूसरी वजह ये भी थी कि प्रधानमंत्री चूँकि ऑनलाइन करेंगे तो वहाँ पर पहले से रेलवे प्रशासन की तरफ से वहाँ ADRM खुद मौके पर मौजूद थे, उन्होंने तमाम व्यवस्थाएँ की हुई थी और स्कूली बच्चों को भी इनवाइट किया गया था ताकि वो अब नई पीढ़ी इस बात को समझ सके कि वर्ल्ड क्लास हाईटेक रेलवे स्टेशन कैसा होता है। क्योंकि अब तक जिन लोगों ने या सिर्फ रेलवे स्टेशन कह देने से जो चेहरे जहन में आते हैं वो सिर्फ ये होते हैं कि भाई ठीक है, एक रेलवे स्टेशन है जहाँ टिकट कटता है, ट्रेन पकड़ना है, चले जाना है। लेकिन अब ये इतना हाईटेक हो जाएगा कि यदि आप कुछ घंटे आराम फरमाएंगे तो हो सकता है कि आपकी ट्रेन छूट जाए। इसलिए इस तरीके का हाईटेक और वर्ल्ड क्लास जो ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इस सपने को साकार करने के लिए उस क्षेत्र के सांसद भी मौजूद थे। यानी रविशंकर प्रसाद का पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र पड़ता है और उनके क्षेत्र में 2 स्टेशन जो हैं बड़े स्टेशन बनने वाले हैं। एक तो फतुहा हो गया और दूसरा बख्तियारपुर। तो उन्होंने तहे दिल से ऑनलाइन उद्घाटन के बाद जनता को संबोधित भी किया और बताया कि किस तरीके से पहले ये रेल स्टेशन हुआ करता था। और ये बताने की चीज़ नहीं है, आज भी जो रेलवे स्टेशन है उसका जो चेहरा है वो बदला नहीं है। वो कुछ अलग बात है, राजधानी के कुछ खास स्टेशनों पे जहाँ पे बड़े स्टेशन माने जाते हैं उनके ऊपर थोड़ी बहुत डेंटिंग पेंटिंग या चकाचौंध बिजली की जो लाइट होती है वो भले ही देखने को मिले, लेकिन वर्ल्ड क्लास का हाईटेक रेलवे स्टेशन होगा, शायद इस बात की कल्पना शायद पहले कभी किसी ने नहीं की होगी। क्योंकि अमूमन एयरपोर्ट पे जो लोग जाते हैं अभी भी जो अगर 100 में मुझे लगता है कि 10 लोग ही एयरपोर्ट जाते हैं, एयरपोर्ट के अंदर से रेलवे से सफ़र करते हैं। ज़्यादातर जो आबादी है, जो मिडिल क्लास आबादी है, वो ट्रेन के सफ़र से अपनी यात्रा पूरी करते हैं। और यही वजह है कि आज आम आदमी और रेलवे को देखते हुए, प्रधानमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को देखते हुए और ख़ास करके बिहार के 508 में, देश भर के 508 में बिहार 49 स्टेशनों में वर्ल्ड क्लास हाईटेक होगा, तो ये एक बड़ी बात होगी। दूसरी बात जो ये देखने को मिली कि उस जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को कितने दिनों में पूरा किया जाएगा, इसको लेकर थोड़ी संशय है कि कब शुरू होगा काम या शुरुआत कैसे होगी, किस तरीके से होगी। वो
ये जो कल्पना है वो हकीकत में देखने को मिल सकता है। जी, कि देश में लगभग 7,500 रेलवे स्टेशन है, उनमें से 508 को चुना गया है। तो जाहिर सी बात है जहां लोगों का मूवमेंट ज्यादा हो या जहां से ज्यादा ट्रेनें चलती हो उन स्टेशंस को चुना गया होगा। और सबसे बड़ी बात यह कही जा रही है कि आजादी के 77 सालों बाद पहली बार किसी ने ऐसी कोशिश की है कि उनका सूरत हाल बदला जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। सूरत हाल इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब तक सरकार न चाहे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। तो सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की है। ये अलग बात है कि ये मंशा शायद पहले जाहिर होती तो और अच्छा होता, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये इस तरीके का प्रोजेक्ट होता है। हालांकि विपक्षी जो पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि कहीं ना कहीं ये एक तरीके का एक लॉलीपॉप है, लेकिन यही लॉलीपॉप एक दिन अगर इस सपने को साकार कर दिया जाए तो जो नई पीढ़ी है, जो नया जनरेशन है, जो सपना संजोए है वाईफाई, हाईफाई और वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का, वर्ल्ड क्लास का गेस्ट हो, मल्टीप्लेक्स हो, उसमें मॉल हो, थिएटर हो, इसमें पार्किंग की व्यवस्था हो, जो रहने खाने पीने के साथ साथ शौचालय अगर हाईटेक हो, हाथ पैर धोने की व्यवस्था हो, तो वेटिंग रूम फर्स्ट क्लास का हो जिसमें आप ठहर सकते हैं, किसी पेड़ के नीचे ट्रेन का इंतज़ार न करना पड़े। आज भी ज़्यादातर स्टेशनों पर सिर्फ पेड़ के नीचे ही आपको इंतज़ार करना होगा ट्रेन के नीचे ट्रेन का। तो इस तरीके की चीज़ों से निकलना भी एक बड़ी बात होगी। शायद थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जब हो जाएगा तो हमारे देश में एक नई गौरव गाथा जरूर लिखी जाएगी। ये बात सच है और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आज़ादी के 77 साल लग गए और रेल की पटरियों में भले ही कुछ जान रेलवे के ट्रेनों के जरिए बढ़ाई गई हो, लेकिन रेल यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन वो पनाह है जहाँ से शुरुआत भी होती है और वहाँ अंत भी होता है। और ऐसे जगह पे अगर सुकून भरा पल इसलिए क्योंकि भागम भाग की ज़िंदगी में अगर थोड़ी बहुत भी सुकून रेलवे स्टेशन पे मिल जाए तो शायद उनके जो टिकट का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं उनकी यात्रा को मंगलमय और आरामदायक कर सकता है। जी, चलिए गौतम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि देश में कुल 7,325 रेलवे स्टेशन हैं और उनमें से 508 रेलवे स्टेशनों को चुना गया है, शॉर्टलिस्ट किया गया है, जहां करोड़ों की लागत से उनका सूरत हाल बदला जा रहा है। आजादी के बाद पहली बार ऐसी कोशिश हुई है और बीजेपी ये तोहफा देने जा रही है। और जाहिर सी बात है सियासत भी इस पर हो रही है। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, विपक्ष कह रहा है कि चुनाव के वक्त ऐसा किया जाना कहीं न कहीं सियासत है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से यह पहल हुई है अपने आप में वो गौरवान्वित करने वाली बात है, क्योंकि लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि जिस तरह से लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो सुकून की सांस लेते हैं, वहां तमाम सुविधाएं होती हैं, साफ सुथरे टॉयलेट्स होते हैं, पीने के पानी से लेकर बैठने तक के इंतजामात होते हैं। लेकिन जब लोग रेलवे स्टेशन में पहुंचते हैं तो वहां उन्हें इस तरह की सुविधाएं नहीं मिलती थी, जो कहीं न कहीं अखरती थी। इसी के साथ साथ अगर विदेशी लोग भी आते थे तो उन्हें भी भारत के रेलवे स्टेशनों का सूरत हाल बड़ा अजीब लगता था। लेकिन अब वो सूरत बदलेगी और उसकी पहल कर दी गई है। करोड़ों रुपए की लागत से हर राज्य को कुछ न कुछ तोहफा दिया गया है। कई राज्यों में 55 तो छोटे राज्यों में 15-16 स्टेशन को चुना गया है और उनकी तस्वीर बदलने की शुरुआत की जा रही है। एक लंबे अरसे बाद रेलवे स्टेशन को यह तोहफा मिला है और इस मौके पर बीजेपी के तमाम आला नेता किसी न किसी स्टेशन पर पहुंचे हैं। जो सांसद थे उन सभी से नाम भी मांगे गए थे, वो भी उद्घाटन के मौके पर पहुंचे। रविशंकर प्रसाद फतुहा पहुंचे थे, तो उसी तरह से चिराग पासवान जमुई रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। इसी तरह से तमाम नेता अपने अपने क्षेत्र के जिन रेलवे स्टेशन को चुना गया था वहां पहुंचे। इस मौके पर अश्विनी चौबे भी बक्सर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा आधुनिक सेवाओं के कारण